गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो भी स्त्री पुरुष भक्तिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक इस कथा को पूरा सुनेगा, उसको धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। इसमें उसको बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान कार्तिकेय जी ने महाबलवान तारक का वध कर दिया और वापस पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर लौट आए। उनके लौटने के पश्चात उसी समय वहाँ पर देवर्षि नारद भी उपस्थित थे और उन्होंने कार्तिकेय जी को भड़का दिया। किस बात पे भड़काया कि देखो, आप चले गए थे तारक का वध करने के लिए और पृथ्वी की परिक्रमा जब तक आप करके लौट के आते, वध करके आते, उसी समय आपके पिताश्री और माताश्री ने आपके भाई गणेश का बहुत सुंदर सा विवाह कर दिया। दो दो पत्नियां उनको प्राप्त हो गई रिद्धि सिद्धि के रूप में। बढ़िया सुखमय जीवन हो गया और ना आपको बताया, ना आपको बुलाया और आपकी अनुपस्थिति में जानबूझकर गणेश जी का इतना सुंदर विवाह कर दिया। आपका भी कर सकते थे, लेकिन देखिए आपका नहीं किया, पहले उनका कर दिया। अब ऐसा भड़का दिया उनको, कहा कि आपसे वो प्रेम ही नहीं करते हैं दोनों। आप ये सुनकर कार्तिकेय जी काफ़ी दुखी हो गए और गुस्सा कर कहा कि अब मैं माता पिता के साथ नहीं रहूँगा, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, अब मैं कैलाश पर्वत पे नहीं रहूँगा। इतना कह के उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और वहाँ से निकल गए। कहाँ के लिए? क्रॉस पर्वत के लिए। अब निकल गए क्रॉस पर्वत के लिए, क्रॉस पर्वत के लिए निकल गए और वहाँ पे वो पहुँच गए। अब इधर माता पिता बड़े दुखी हो गए। माँ पार्वती, शिव जी, माता पार्वती वियोग से बहुत दुखी रहने लगी। उनकी ये हालत देखकर शिव जी ने उन्हें समझाया कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कार्तिकेय जी को लाने का कुछ प्रबंध करते हैं। उसके पश्चात उन्होंने देवताओं को बुलाया और ऋषि मुनियों को बुलाया कि जाओ कार्तिकेय जी को समझाओ कि भाई आ जाएँ, ऐसे नाराज़ नहीं होते हैं, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जाएँ, हो सकता है ऋषि मुनि के समझाने से मान जाए, देवताओं के समझाने से मान जाएँ, क्योंकि वो माता पार्वती उस अपने पिता शिव जी से पहले से ही नाराज़ चल रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने देवताओं को, ऋषि मुनियों को भेजा। गए सब मानो, वहाँ पहुँचे क्रौंच पर्वत पे। बड़ा समझाया कार्तिकेय जी को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपको देवर्षि नारद की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो जितना गणेश जी से प्यार करते हैं, उतना आपसे ही प्यार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा सब कुछ समझाया, सब कुछ कहा सुना, लेकिन वो माने नहीं। माने नहीं तो देवता और ऋषि मुनि सब निराश होकर वापस लौट आए और शिव जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पश्चात शिव जी ने कहा चलो ठीक है, हम लोगों को एक खुद से ही प्रयास करना चाहिए। गए माता पार्वती और शिव जी पुनः गए, क्रौंच पर्वत पे गए। वहाँ पहुँचे तो जब उनको आता हुआ देखा तो कार्तिकेय जी वहाँ से 3 योजन दूर चले गए। अपने माता पिता को जब आते देखा उन्होंने कि माँ पार्वती और शिव जी आ रहे हैं, तो वहाँ से वो 3 योजन दूर चले गए, बिल्कुल निष्ठुर होकर, स्नेह रहित होके। ये देखकर शिव जी, पार्वती जी बड़े दुखी हुए, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने वहीं पे ज्योति रूप में अपने आप को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया, वहीं पे क्रौंच पर्वत। तो उसके पश्चात पुत्र पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष वहाँ पर आते हैं। यानी कि वहीं पे वो ज्योति रूप में प्रतिष्ठित हो गए शिव जी, पार्वती जी, और प्रत्येक पर्व पे वो वहाँ अपने पुत्र को देखने के लिए आते हैं। यही माता पिता का प्रेम होता है। देख लीजिए, पुत्र नहीं समझ सकते, संतान नहीं समझ पाती हैं, लेकिन माता पिता से वो तो माँ का हृदय जाने, पिता का हृदय जाने। आपको कभी कार्तिकेय जन्म की कथा सुनाएंगे कि शिव जी कितना प्रेम करते थे, कितना प्रेम करते हैं कार्तिकेय जी से, और कितना प्रेम करते हैं गणेश जी से। माँ पार्वती कितना प्रेम करती हैं कार्तिकेय जी से, माँ पार्वती कितना प्रेम करती हैं गणेश जी से। कोई अंतर ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब ये नारद जी ने पता नहीं कौन सी लीला, प्रभु की लीला थी, और जो भी था, जैसा भी था, वो स्वयं भगवान हैं कार्तिकेय जी, और उनको तो भड़कना ही नहीं चाहिए था। ग्रहों के सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं, लेकिन अब जो भी जैसा भी था, वो प्रभु की कुछ इच्छा रही होगी। खैर, तो उसमें नियम यह है कि अमावस्या के दिन साक्षात शिव जी वहाँ आते हैं अपने पुत्र को देखने के लिए, मिलने के लिए क्रॉस पर्वत, ठीक है। तथा पूर्णमासी के दिन जब पूर्णिमा आती है तो माँ पार्वती आती हैं अपने पुत्र से मिलने के लिए। उसी दिन से लेकर मल्लिका यानी पार्वती तथा अर्जुन शिव जी का मिलित रूप, वह अद्वितीय शिवलिंग, तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं ना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तो मल्लिका यानी माँ पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव जी। तो दोस्तों, मैंने आपसे ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति कथा आप सबसे सुनाई, आप सबको कही। इसको आप ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक सुनिएगा। जो भी स्त्री पुरुष भक्तिपूर्वक, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे, उसके सभी प्रकार के रोग दोषों का नाश होगा, उसको धन धान्य की प्राप्ति होगी, समृद्धि प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा। और हो सके तो आप लोग अवश्य जाएं
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।